नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी यात्राएं अवश्य की होंगी और नहीं की तो आप अपने जीवन में कभी ना कभी यात्रा अवश्य करेंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति का यही सपना रहता है, वो कभी ना कहीं घूमने अवश्य जाता है दोस्तों, और यात्रा अवश्य करता है। आप किसी न किसी मंदिर या तीर्थ स्थानों पर अवश्य जाएंगे दोस्तों घूमने के लिए, लेकिन आप वहां पर सबसे बड़ी गलतियां करते हैं दोस्तों, जिससे आपके घर में दरिद्रता यानी धन की कमी आती है दोस्तों। और वहां पर जो आप कर्म करते हैं उससे दोस्तों आपके शरीर को रोग प्राप्त होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, यह आजमाया है दोस्तों, और आप आजमा कर देख लेना दोस्तों। तो यह क्यों है दोस्तों, क्यों अपने शरीर को रोग प्राप्त होते हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों तीर्थ यात्रा करने के। आप कहीं भी किसी भी मंदिर पर या कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाएं तो यह गलती बिल्कुल ना करें दोस्तों, जो आपको इस महाशिव पुराण में बताई गई है दोस्तों। जो इस महाशिव पुराण में बताई गई है वही मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा दोस्तों। मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, आपके सामने शिव पुराण बुक पढ़ूंगा दोस्तों, उसमें जो लिखा है वही आपको बताऊंगा और सत्य बताऊंगा दोस्तों, और उन बातों का आपको अर्थ समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप कभी ना कभी यात्रा अवश्य करेंगे, आपको इन बातों की जानकारी होना अति आवश्यक है दोस्तों, नहीं तो आप बाद में बहुत ही पछताओगे दोस्तों। आपको कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। आप जितनी मर्जी तीर्थ यात्राएं कीजिए, जितनी मर्जी आप देवताओं के दर्शन कीजिए, घूमिए, यात्रा कीजिए, आपको 1% भी फल प्राप्त नहीं होगा अगर आपने ये 3 कार्य की या 3 गलतियां की तीर्थ स्थानों पर। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मुनि ऋषियों ने सूजी से यह प्रश्न पूछा था दोस्तों। तब सूजी ने कहा, हे बुद्धिमानम महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। पहली बात आप सुनिए कि मोक्षदायक क्षेत्र हैं, जो शिव क्षेत्र हैं वह कौन कौन से हैं, आप ध्यान देकर सुनिए। तत्पश्चातम, मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। पर्वत, वन, कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगतम को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। ठीक है, जो शिव क्षेत्र है यहाँ पर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। ऐसी यात्राएं हैं, मंगलकारी यात्राएं जो शिव क्षेत्र हैं। अब आगे सुनिए दोस्तों, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं दोस्तों जो देवताओं ने, ऋषियों ने इनने स्थापित किए, वह क्षेत्र वहां पर मूर्तियां स्थापित की, वह क्षेत्र बनाए और वहां पर उन्होंने तपस्या साधना की दोस्तों। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, इसलिए उनमें तीर्थवश प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। कुछ शिव भगवान के क्षेत्र ऐसे हैं दोस्तों, इस लोगों की रक्षा के लिए यानी जन कल्याण के लिए खुद शिवलिंग जो शंकर भगवान प्रकट हुए थे वहां पर जन कल्याण के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ पर स्वयं शंकर भगवान प्रकट हुए थे। जैसे मान लीजिए उज्जैन, जो महाकाल की नगरी है, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है उज्जैन, वहां पर दोस्तों ऐसा नहीं है। वहां का बहुत बड़ा रहस्य दोस्तों, आपसे बिल्कुल अभी तक उसे नहीं जानते होंगे। आपने देखा होगा, कभी गए होंगे घूमने वहां पर, तो जब आप शंकर भगवान के आप दर्शन करने जाते हैं तो आपने देखा वो काफी नीचे जाते हैं दोस्तों। मतलब वहां पर गुफा टाइप की, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है लेकिन बना दिया, थोड़ा नीचे जाते हैं अपन, देख रहा होगा वहां पे ऐसा, और बाहर निकलते हैं तो ऊपर की तरफ आते हैं, मतलब एक गड्ढा टाइप का रहता है दोस्तों। उसका बहुत बड़ा रहस्य दोस्तों, वहां पर शंकर भगवान प्रकट हुए थे दोस्तों, वहां पर जन कल्याण की रक्षा के लिए दोस्तों। उसकी कथा है दोस्तों, ये बात सत्य है दोस्तों, जो मैंने शिव पुराण पढ़ा है वही बता रहा हूँ दोस्तों आपको। मैंने आगे पढ़ ली है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वहां पर शंकर भगवान प्रकट हुए थे, वहां पर किसी राजा ने वगैरह ने स्थापना नहीं की दोस्तों, वहां पर मुनियों ने तपस्या की थी और उन्हें वहां पर बुलाया था दोस्तों, तब शंकर भगवान वहां पर प्रकट हुए थे। तभी से दोस्तों वहां पर महाकाल की नगरी, राजाओं के राजा महाकाल शंकर भगवान रास्ते हैं दोस्तों। तो ऐसे क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर स्वयं शिवलिंग यानी शंकर भगवान प्रकट हुए थे। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, आप तीर्थ यात्रा करते समय यह 3 कार्य अवश्य करें दोस्तों, नहीं तो
आपकी तीर्थ यात्रा करने का कोई भी आपको फल प्राप्त नहीं होगा। आप मर्जी जितनी तीर्थ यात्राएं कीजिए या कुछ भी कीजिए, आप जिंदगी भर घूमते रहिए दोस्तों। अगर आप यह गलती करते हैं यात्रा करते समय, तो आपको बिल्कुल भी फल प्राप्त नहीं होगा। आप उल्टे वहां से बुरे कर्म प्राप्त कर कर ही आएंगे। ये मान लीजिए आप अच्छे कर्म करने जा रहे हैं, लेकिन आप वहां से कुछ ना कुछ बुरा लेकर आएंगे अगर आप यह 3 गलती करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। जब भी आप तीर्थ यात्रा करने जाएं, अगर आप वहां पर 2 दिन के लिए रुके हैं, 10 दिन के लिए रुके हैं या महीने भर के लिए गए हैं, तो आप कोशिश करिए दोस्तों प्रतिदिन स्नान करें। एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। मनुष्य को तीर्थ क्षेत्र में प्रतिदिन स्नान अवश्य करना चाहिए, यह प्रथम कार्य है। दूसरा कार्य सुनिए दोस्तों, दान अवश्य करना चाहिए दोस्तों। आप चाहे 3 दिन के लिए गए हो, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, आपको कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा दान, आप में जितनी सामर्थ्य दोस्तों, आप 1 रुपए दान कीजिए, आप 10 रुपए, 100 रुपए, लेकिन दान अवश्य करें दोस्तों। और दान यह नहीं दोस्तों कि आप किसी संत महात्मा को दें, ऐसा इसको दान नहीं कहा गया दोस्तों। जो जरूरतमंद हो उसको दान बताया गया है दोस्तों, उसका ही आपको फल प्राप्त होता है। और दान का सबसे बड़ा भेद बता दूं दोस्तों आपको, कि जिस व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार बिना मांगे अगर दान दिया जाए, तो उसका आपको 100% फल प्राप्त होता है दोस्तों। यह मां शिवपुराण में लिखा है। दान की महत्ता आगे आपको मालूम चलेगी दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए दोस्तों इस शिवपुराण कथा को। इसमें बहुत से रहस्य भरे पड़े हैं दोस्तों। इसको पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, पढ़ तो आप भी सकते हैं, लेकिन इसको समझना, इनकी बातों का अर्थ निकालना कि उसका कितना महत्व है, यह बहुत कठिन कार्य है दोस्तों। किसी एक वीडियो में आपने वीडियो देखी होंगी, संपूर्ण महाशिवपुराण सुनिए भाई साहब। मैं आपको 100% गारंटी दे दूं दोस्तों, 5 घंटे की या पूरे दिन भर की एक कोई वीडियो भी बना दे दोस्तों, तो पूरी महाशिवपुराण का वर्णन नहीं कर सकता। इतने रहस्य भरे पड़े दोस्तों, इतनी बड़ी महाशिवपुराण कथा है दोस्तों कि कहाँ से आप लोग आपको पागल बनाते रहते हैं और आप बनते रहते हैं। बस कुल मिला के 100 बात की एक बात यही है दोस्तों, सत्य बातें हमेशा कड़वी होती हैं और झूठ हमेशा चलता है, क्योंकि ये कलयुग है दोस्तों, तो इसलिए संभल कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो जैसे मान लीजिए आपको थोड़ी शंका हो दोस्तों, आपको मन में लगे कि ये व्यक्ति भूखा है, इसको भूख लगी हुई है, मतलब बैठा है कोई भिखारी हो तो इसको भूख लगी हुई, तो आप उसको बिना मांगे अगर भोजन करा दें, तो वह सबसे बड़ा दान है दोस्तों। उसका दान करने का आपको 100% फल प्राप्त होगा दोस्तों। और पैसे किसी को दान ना करें दोस्तों, यह सबसे बड़ी एक बात है दोस्तों। आप वस्त्र दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, फल दान कीजिए, भोजन दान दीजिए। ये मान लीजिए कि कुछ जूते चप्पल, जो कोई नंगे पैर घूम रहा है उसको जूते चप्पल, तो आप कुछ भी अन्य तरीके का दान दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन पैसे का दान मत दीजिए। पैसा किस लिए बुरा बताया गया दोस्तों, क्योंकि आपने उसको पैसा दिया, मान लीजिए उसने अगर उस पैसे से मांस मदिरा खा लिया, मांस खा लिया, मदिरा पी ली, मतलब उस आपने जो पैसे दिए उससे अगर आपने उस व्यक्ति ने, जिसको आपने पैसे दिए, उस व्यक्ति ने अगर कोई भी आपके पैसों से बुरा कर्म किया, तो उस कर्म का आधा फल दोस्तों आपको अवश्य मिलेगा दोस्तों। यानी उसने बुरा कर्म किया तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि उसे वह बुरे कर्म करने के लिए पैसे आपने दिए थे। अब आपने तो ये इतना नहीं सोचा था दोस्तों, लेकिन फिर भी आपने पैसे दिए और उसने बुरा कर्म किया, लेकिन उसका आधा फल आपको मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों किसी को पैसे ना दें। अन्य सभी दान करें दोस्तों, लेकिन पैसे ना दें। ध्यान रखें इन बातों को। और ऐसे व्यक्ति को पैसे दे दोस्तों जो आपको लगता हो कि यह बुरे कर्म नहीं कर सकता, ज्यादा ही बुजुर्ग हो, ज्यादा ही लाचार हो, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत 5, 10, 50 रुपया दान कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अधिकतर कोशिश करें कि पैसे किसी को दान ना दें। ध्यानपूर्वक सुनिए, यह दान की महत्ता है दोस्तों, आगे बहुत आपको जानकारी प्राप्त होगी। अब तीसरा महत्व सुनिए दोस्तों, तीसरा क्या करना चाहिए और जब आदि करना चाहिए। आप कहीं भी घूमने गए हो, किसी भी तीर्थ स्थान पर गए दोस्तों, तो आप बता रहा हूँ आपको 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, आप कितने भी दिन रोकिए, तो प्रतिदिन आपको थोड़ा बहुत जप यानी भगवान का भजन कीर्तन आपसे जो बन सके वह अवश्य कीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि घूमने जा रहे हैं, इधर उधर की बातें चल रही हैं और घर पे क्या हो रहा होगा, दुनिया भर की टेंशन रहती है दोस्तों, लेकिन फिर भी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, आप थोड़ी घर की भी चिंता कीजिए, सब विचार बातें कीजिए आप, लेकिन तीर्थों पे कभी बुरी बात मत कीजिए, गंदे विचार मत लाइए मन में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि दिन भर मंदिर में गए हो
तो वहां पर भगवान का मन उनमें ही होना चाहिए, उनके दर्शन में अभिलाषा होनी चाहिए आपके मन में, और उनका भक्ति का भाव होना चाहिए उनमें। और आप कहीं भी तीर्थ स्थान पर रात बिता रहे हो या कुछ भी कर रहे हैं, आप घूम रहे हो, बैठे हो, तो आप जपते रहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। मतलब आप कुछ भी जप कीजिए दोस्तों, लेकिन भक्ति भाव होना चाहिए मन में, और थोड़ा बहुत जप अवश्य करना चाहिए। अगर आपसे हो सके रात्रि में कहीं एक जगह बैठकर थोड़ा बहुत भजन कीजिए दोस्तों, ध्यान कीजिए। कहीं कीर्तन वगैरह चल रहे हो मंदिरों पर तो जाइए, वहां पर बैठिए दोस्तों और खूब कीर्तन भजन कीजिए, उसका आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त फल प्राप्त होता है दोस्तों। तो यह 3 कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो हर व्यक्ति को यात्रा करते समय अवश्य करना चाहिए। अगर यह 3 कार्य नहीं करता तो उसके साथ क्या होता है दोस्तों, अब यह ध्यानपूर्वक सुनिए आप। अन्यथा, ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूंगता आदि दोषों का भागी होता है। अगर आप यह 3 कार्य में से एक भी कार्य अगर आप नहीं करते और आप कोई भी बुरे कर्म करते हैं, कोई वहां पर गलती करते हैं दोस्तों, तो आपके घर में रोग आएंगे। पहली प्रथम बात, आप देखा होगा, आप यात्रा से आएंगे तो आपके हाथ पैर दर्द करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यह एक रोग है दोस्तों। आप वहां से रोगग्रस्त होकर आएंगे, कुछ भी रोग हो लेकिन रोगग्रस्त होकर आएंगे, वहां से आपके घर में रोग प्रवेश कर जाएगा। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि आपके घर में आपके साथ दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी दोस्तों। दरिद्रता, जो माता लक्ष्मी जी की बहन है दोस्तों, आप जानते हो या ना जानते हो, माता लक्ष्मी जी की बहन है दरिद्रता। ठीक है। नींबू मिर्ची क्यों टांगे जाते हैं दोस्तों दरवाजे पर, इसका बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बुरी नजर के हिसाब से कोई किसी की नजर न लगे, इसके कारण नहीं टांगे जाते नींबू मिर्ची। नींबू मिर्ची इसलिए टांगे जाते हैं दोस्तों कि लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाएं। नींबू मिर्ची का एक ऐसा प्रभाव है दोस्तों, इसकी कथा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि उससे माता दरिद्रता घर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं दरवाजे पर। और रहस्य की बातें हैं दोस्तों, अगर आप सुनते रहेंगे तो आपको मालूम चलेंगे बहुत से रहस्य, नहीं सुनेंगे तो झूठी मूठी बातों में फंसे रहिए दोस्तों, और झूठी कथाओं को सुनते रहिए, झूठी बातों में फंसे रहिए। कुल मिलाकर ये सही वीडियो पर रहिए दोस्तों, और सही बात सुनिए, सही बात समझिए और सत्य बातें जानिए दोस्तों। तो इस कारण से दोस्तों नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं। तो दूसरी बात यही है दोस्तों, कि दूसरी बात, आप अगर तीर्थ स्थानों पर यह कार्य नहीं करते दोस्तों, आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करेगी, गरीबी आएगी दोस्तों, आपके यहाँ धन की कमी होगी, कुछ भी समझ लीजिए दोस्तों, कोई भी वजह हो, लेकिन आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करेगी। अब देखिए दोस्तों, वहां पर बुरे कर्म क्या नहीं करने चाहिए खासकर, और उनका क्या नतीजा होता है, आगे सुनिए दोस्तों। जो मनुष्य इस भारत वर्ष के भीतर शंभु तीर्थों में वास करके मरता है, यानी दोस्तों आप कहीं भी यात्रा करने गए हो, केदारनाथ बहुत खतरनाक यात्रा है दोस्तों, पहले बहुत खतरनाक थी, अब तो थोड़ी सफल हो गई है दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो अधिक हो गई है दोस्तों। पहले व्यवस्थाएं नहीं थी, पहले यही सोचते थे कि केदारनाथ जा रहे हैं घूमने के लिए, यहाँ नहीं, बड़े वाले केदारनाथ, तो वहां पर जो लौट कर आ जाए वह भाग्यशाली माना जाता था दोस्तों, क्योंकि वहां पर बर्फ जल्दी पिघलती थी, रास्ते बहुत खतरनाक थे दोस्तों। अब तो बहुत सुविधा हो गई है। तो ऐसे स्थानों पर अगर आप कहीं भी यात्रा करने जा रहे हो, अगर आपकी वहां पर मृत्यु हो जाए दोस्तों, तो सुनिए, वहां पर उस मृत्यु होने से आपके साथ क्या होता है, उसे पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। तो आपके साथ अगर आप वहां पर गए हैं, आप नहीं गए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप घर पर हैं, आपके कोई बुजुर्ग या आपके, बुरा मत मानिए दोस्तों, मैं एक समझाने के लिए यह बात बता रहा हूँ, आपके पिताजी हुए, माताजी हुई, या आप खुद हुए, आपके बच्चे, पत्नी, या आपके दादा दादी, कोई भी हुआ दोस्तों, जो वहां पर तीर्थ स्थानों पर गया है, अगर वहां से लौटते समय या जाते समय या तीर्थ क्षेत्र में दोस्तों, यह तीर्थ क्षेत्र में होना चाहिए दोस्तों, तीर्थ क्षेत्रों में अगर उसकी मृत्यु होती है दोस्तों, तो उसका पुनर्जन्म केवल मनुष्य का ही होता है दोस्तों, अन्य योनि में वह नहीं जाता। यह सत्य है दोस्तों, यह महाशिव पुराण में लिखा है दोस्तों, यह मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। आपको अगर विश्वास न हो तो आप, अगर आपके पास महाशिव पुराण की बुक हो दोस्तों, और नहीं भी हो तो आप कहीं से भी छानबीन कर लीजिए दोस्तों। विद्वेषर संहिता में 87 पेज नंबर है दोस्तों, वहां पर यह बात लिखी है। अथ 10वाध्याय, ठीक है, 10वें अध्याय में यह बात का वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यह सारी सत्य बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो यह ध्यान रखिए दोस्तों।
तो तीर्थ यात्रा करते समय अगर आपकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो आपको अगला जन्म, पुनर्जन्म आपका दोस्तों मनुष्य का ही होगा। आपको मनुष्य की योनि ही प्राप्त होगी, अन्य योनि आपको प्राप्त नहीं होगी। आगे सुनिए दोस्तों, हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए। यानी दोस्तों अगर आपने पुण्य क्षेत्र में, यानी आप किसी भी यात्रा करने गए हो, उससे कितनी दूरी तक पुण्य क्षेत्र होता है, मैंने अभी आपको बताया, मैंने पिछली वीडियो में बताया, ठीक है, कितनी दूर तक मंदिर का, कितनी दूरी तक शिव स्थान है, उससे कितनी दूरी तक कोई विशाल पुण्य क्षेत्र है, उससे कितनी दूरी तक, सबका अलग अलग है दोस्तों। तो पुण्य क्षेत्र में अगर आपने पाप किया तो उसका आपको क्या दंड और क्या उसका अर्थ होता है, अब ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः दोस्तों अगर आपने छोटे से छोटा भी अगर पुण्य क्षेत्र में पाप किया जानबूझकर, भूलकर, तो देखिए भूल से जो हो जाए उसे भगवान भी क्षमा कर देते हैं दोस्तों। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपसे आपके पैर के नीचे कोई चींटी आ जाए, तो वह एक भूलवश है दोस्तों। आपने अब चींटी इतनी छोटी, उसको कौन देख पाएगा दोस्तों, तो वह एक भूलवश है, वह पाप कर्म नहीं माना जाता दोस्तों। उसके भाग्य में, चींटी के भाग्य में यही था दोस्तों, उसे आपके पैरों तले मरना था और आपने उसको देखा नहीं, तो यह एक दोष नहीं है दोस्तों। ऐसे पाप नहीं होते दोस्तों, ऐसे पापों को ईश्वर क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर, अगर आपके हाथ से कोई वहां पर पाप हो जाए दोस्तों, तो वह दृढ़ पाप हो जाता है। यानी उसको आप 100 गुना अधिक मान लीजिए। आप यह मान लीजिए अगर आपने छोटा भी पाप किया तो उसका जो भी आपको पाप मिलेगा दोस्तों, उसका 100 गुना पाप आपको मिलेगा दोस्तों। जो आपने अगर पुण्य क्षेत्र पर कोई भी पाप किया, तो भूलवश भी दोस्तों आप पुण्य क्षेत्र में कभी भी यात्रा करते समय कोई भी पाप ना करें। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपसे हो सके, आपसे बन सके दोस्तों, तो पुण्य क्षेत्र में वास मनुष्य को अवश्य करना चाहिए दोस्तों। पुण्य क्षेत्र में वास कैसे कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास कोई भी मंदिर है, आपके आसपास मंदिर है, तो मंदिर से 100 हाथ की दूरी तक पुण्य क्षेत्र कहा गया है दोस्तों। यह मैंने नहीं, शिव पुराण में लिखा है दोस्तों, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, आप पीछे देखिए मेरी वीडियो को, उनमें जानकारी आपको प्राप्त होगी। मंदिर, अगर आपके पास कोई भी मंदिर हो, जिस मंदिर की स्थापना हुई हो दोस्तों, किसी ने, जैसे मान लीजिए आपने शंकर भगवान के लिंग की स्थापना की, तो आपने चबूतरा भी बनवाया दोस्तों, तो उसके 100 हाथ की यानी 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। इतनी दूरी तक पुण्य क्षेत्र है दोस्तों। तो अगर उसके अंदर अगर आपका घर है, आप वहां पर निवास करते हैं दोस्तों, तो आप पुण्य क्षेत्र में रह रहे हैं, यह समझना चाहिए। और आप अगर इससे बाहर हैं, आपके आसपास 100 हाथ की ज्यादा दूर तक अगर पुण्य क्षेत्र है दोस्तों, तो आपको पुण्य क्षेत्र का फल कैसे प्राप्त होगा। देखिए आप तीर्थ यात्रा करने जाएं तो आप कोशिश करें दोस्तों कि 2 दिन या 3 दिन, 5 दिन, कम से कम 1 दिन रुकना अवश्य चाहिए दोस्तों। तभी कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करते समय भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तीर्थ यात्रा कभी ऐसे नहीं करनी चाहिए कि गए और चले आए, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप यात्रा करने जा रहे हैं तो वहां का आप पुण्य प्राप्त कीजिए उस यात्रा का। तो कम से कम हो सके 1-2 दिन, और जितने दिन आप रुक सकें बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसलिए यात्रा पे रुकना, रात्रि निवास करना शुभ बताया गया है दोस्तों, क्योंकि पुण्य क्षेत्र है और पुण्य क्षेत्र में निवास हर मनुष्य को करना ही चाहिए दोस्तों। इसलिए आपको यात्रा करते समय 1-2 दिन अवश्य रुकें दोस्तों, तब उस यात्रा का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा दोस्तों। तो यह सारे महत्वपूर्ण नियम थे दोस्तों जो मैंने आपको बता दिए। तो देखिए दोस्तों, यही थी कि तीर्थ यात्रा करते समय आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखें दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए दोस्तों। और ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है दोस्तों, तो कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।